आज हम लोग पढ़ रहे हैं WH फैमिली। ठीक है, WH फैमिली क्या होती है? जितने भी ऐसे शब्द होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सभी शब्द जो होते हैं वो WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी WH फैमिली के वे शब्द होते हैं जिन शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब जिन शब्दों का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें या उन शब्दों को WH फैमिली में लिखते हैं। ठीक है, WH फैमिली में जो शब्द होते हैं वो ये होते हैं, इन शब्दों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है व्हाट मींस होता है क्या, व्हाट मींस क्या। ठीक है, दूसरा होता है वेयर, WHERE, वेयर मींस होता है कहां। ठीक है, नेक्स्ट है वाई मींस होता है क्यों। अगला है WHO, हु माने होता है कौन। ठीक है, अगला है HOW, हाउ मींस होता है कैसे। ठीक है, हाउ मींस क्या होता है कैसे। अगला है WHEN, व्हेन मींस होता है कब, व्हेन मींस कब। अगला है WHOM, whom मींस होता है किसे, whom मींस किसे। अगला है WHICH, which मींस होता है कौन सा या कौन सी या कौन से। ठीक है, which मींस क्या होता है, which मींस होता है कौन सा या कौन सी या कौन से। अगला है whose, WHOSE, whose मींस होता है किसका या किसकी या किसके। ठीक है, WHOSE, whose मींस होता है किसका या किसकी या किसके। अगला है हाउ मेनी, HOWMANY, हाउ मेनी। ये दोनों शब्द एक साथ ही लगेंगे, हाउ मेनी, तो इनका अर्थ हो जाएगा हाउ मेनी का अर्थ हो जाएगा कितना या कितनी या कितने। ठीक है, हाउ मेनी का क्या हो जाएगा कितना, कितनी या कितने। और ये हाउ मेनी जो है ये संख्यावाचक होता है, मतलब अगर हम संख्या का बोध हो, संख्या बताएं, संख्या के बारे में बताएं, जैसे या फिर ऐसी चीजें या ऐसे नाउन या प्रोनाउन जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है, जो संख्यावाचक होते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, तो वहां पर हम लगाएंगे हाउ मेनी। जैसे हम कहें कितने लड़के, तो हम लड़कों को गिन सकते हैं, उनकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, यानी जिनको जो संख्यावाचक होते हैं उन्हें हम उनके लिए हम लगाएंगे हाउ मेनी। क्या लगाएंगे, हाउ मेनी, मतलब कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी क्या आएगी, हाउ मेनी आएगी, अगर हम उनको गिन सकें। ठीक है, इसके बाद अगला है हाउ मच, HOWMUCH, हाउ मच। हाउ मच मींस होता है कितना, कितनी, कितने। ठीक है, दोनों का हाउ मेनी और हाउ मच दोनों का अर्थ एक ही होता है, कितना, कितनी, कितने। हमने बता दिया ये संख्यावाचक होता है। और ये जो होता है हाउ मच जो होता है, हाउ मच होता है मात्रावाचक, मतलब जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं या जिनकी गणना नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम मापते हैं या तौलते हैं। ठीक है, उनके लिए हम क्या लगाएंगे, कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी लगाएंगे हाउ मच। जैसे हम कहें वो कितना पानी पीता है, तो पानी की गिनती नहीं की जा सकती है, तो इसके लिए क्या आएगा, हाउ मच आएगा। अगर कहते कि वह कितनी किताबें खरीदता है, तो किताबों की हम गिनती कर सकते हैं, तो इसके लिए आता हाउ मच। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग WH फैमिली पढ़ रहे हैं और WH फैमिली में ये इसके तत्व होते हैं या ये शब्द होते हैं। पहला है व्हाट मींस क्या, फिर वेयर मींस कहां, व्हाई मींस क्यों, हु मींस कौन, हाउ मींस कैसे, व्हेन मींस कब, हुम मींस किसे, विच मींस कौन सा, कौन सी, कौन से, हुज मींस किसका, किसकी, किसके। और हाउ मेनी कितना, कितनी, कितने, ये संख्यावाचक होता है। और हाउ मच मींस होता है कितना, कितनी, कितने, और ये मात्रावाचक होता है। ठीक है, तो ये पूरे जो शब्द हैं ये WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें WH लगा होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम WH फैमिली कहते हैं। अब देखिए, अगर इसके सेंटेंस आ जाएं, WH फैमिली वाले सेंटेंस आ जाएं,
या जिन सेंटेंस में WH फैमिली का प्रयोग हुआ हो तो उनका अनुवाद कैसे करते हैं, हम सभी के एक एक एग्जांपल तुम्हें बताते हैं। जैसे देखें, पहला है व्हाट, तो एक सेंटेंस इसका देखें, एक सेंटेंस पहला इसका वह है क्या पढ़ता है, ये दिया हुआ है। हमने बताया है इन सभी प्रश्नों से, इन सभी शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है पहला, वह क्या पढ़ता है, ठीक है। तो क्या के लिए हमें क्या लगाना है, व्हाट लगाना है। तो सबसे पहले व्हाट आ जाएगा और ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का आएगा है, तो इसमें सहायक क्रिया हम डू या डज लगाएंगे, ठीक है। करता हुआ है, वह एक अंग्रेजी ही होती है, तो आएगा डज। तो व्हाट डज ही, और पढ़ना की रीड, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हो जाएगा व्हाट का प्रयोग हो गया, व्हाट डज ही रीड, मतलब वह क्या पढ़ता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा शब्द हम लें, दूसरा एग्जांपल इसका ले लेते हैं। दूसरा है दिया हुआ है, जैसे वह है कहां रहता है, ये दिया हुआ है, वह कहां रहता है, ये सेंटेंस है। इसमें किसका प्रयोग है, कहां का। तो क्या लगाएंगे, कहां की अंग्रेजी वेयर लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वेयर, ठीक है। और वह है, इसके साथ भी डज आएगा, डज ही, और रहना की लिव, और क्वेश्चन मार्क, वेयर डज ही लिव। तो ये हो गया वेयर का। अब वाई का प्रयोग देखें, जैसे तीसरा क्वेश्चन इसका बना रहे हैं, तुम वहां क्यों जाते हो। देखें, इसका प्रयोग है क्यों का, तुम वहां क्यों जाते हो। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी आ जाएगी व्हाई, व्हाई, और तुम है तो इसमें क्या लगेगा, डू। तो व्हाई डू यू, और जाना की गो, और वहां की देयर। तो हो जाएगा व्हाई डू यू गो देयर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला है हु। देखें, जो हु वाले वाक्य होते हैं, तो हु वाले वाक्यों को, या जो हु का प्रयोग होता है, ये हु वाले जो वाक्य होते हैं वो एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनते हैं, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य जो होते हैं, उनकी तरह बनते हैं, उनकी तरह इनका अनुवाद होता है। या एसर्टिव सेंटेंस हम कह सकते हैं, यानी एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों। तो एसर्टिव सेंटेंस की तरह इनका अनुवाद होता है, ठीक है। और एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है, उसका अनुवाद का क्रम क्या होता है, ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि किस तरह से हमें एफर्मेटिव सेंटेंस है, या नेगेटिव सेंटेंस है, या सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव है, तो उनका अनुवाद कैसे करना है, वो क्या होते हैं, और उनमें कौन से नियम लगते हैं, किस तरह से बनाने का उनका क्रम होता है, ये सारी चीजें पिछली वीडियो में हमने बता दी है। सेंटेंस नाम से वीडियो है उसमें, ठीक है। अगला ये हो गया तुम वहां क्यों जाते हो। अब हम वो वाले इसमें करें, जैसे उसे कौन पढ़ाता है, ठीक है। तो कौन की अंग्रेजी आएगी सबसे पहले हु, ठीक है। अब देखिए, हमने बताया है कि इसमें हमें एफर्मेटिव की तरह करना है, तो उसमें सहायक क्रिया नहीं लगेगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और एफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगती है। तो हो जाएगा हु, पढ़ाना की होती है टीच, तो टीचेस, और उसे की हिम, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, हु टीचेस हिम, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा हाउ वाला, जैसे देखें, तुम यह है कैसे करते हो, ठीक है। तो कैसे, तो कैसे की क्या आएगी हाउ, तो हो जाएगा हाउ डू यू डू दिस, ठीक है। तो जो हो गया हाउ का, यानी कैसे का प्रयोग, ठीक है।
इसी तरह से इसके बाद क्या आता है व्हेन, यानी कब का। तो देखें जैसे तुम कब पढ़ते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा कब की अंग्रेजी व्हेन, ठीक है। कब की अंग्रेजी क्या आएगी व्हेन, व्हेन का प्रयोग। तो व्हेन डू यू, और पढ़ना की रीड और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी तरह से हूं, जैसे हूं यानी किसी का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे वह है किसे जानता है, तो हो जाएगा whom does he know, ठीक है। ये हो गया वह किसे जानता है, तो whom does he know। अगला देखें एग्जांपल, ठीक है। हमने पढ़ लिया है किसे का। इसके बाद है which, यानी कौन सा, कौन सी, कौन से। जैसे देखें तुम कौन सी कार खरीदते हो, ठीक है। एक चीज का हमें ध्यान रखना है, जब कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके, या कितना, कितनी, कितने, ये शब्द दिया होता है, तो हमें सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए इनसे संबंधित जो नाउन होता है वो इन शब्दों के साथ में ही उसका प्रयोग करना होता है, इन शब्दों के साथ में ही उसको लगाते हैं, ठीक है। यानी कौन सा, कौन सी, कौन से, या कितना, कितनी, कितने, या ये दिया है किसका, किसकी, किसके, इनमें से अगर कोई शब्द दिया है किसी हिंदी वाक्य में, किसी हिंदी वाले सेंटेंस में, तो उसका अनुवाद करने के लिए इनसे संबंधित जो नाउन होता है, ठीक है, उसको हम इनके साथ में ही प्रयोग करते हैं, जस्ट इनके तुरंत बाद लगाते हैं, ठीक है। जैसे तुम कौन सी कार खरीदते हो, तो देखिए कौन सी कार, ये एक साथ आएगा, तो आ जाएगा कौन सी की अंग्रेजी विच, तो हो जाएगा विच, और आ जाएगा साथ में कार, ठीक है। हमने बताया है कि अगर कौन सा, कौन सी, कौन से, या किसका, किसकी, किसके, या कितना, कितनी, कितने, इनमें से कोई भी शब्द अगर दिया है तो इनसे संबंधित जो नाउन होगा वो हमें इसके तुरंत बाद लगाना है, तो गया विच कार, ठीक है। अब खरीदते हो और साथ में करता तुम दिया है तो डू आएगा, तो डू यू, और खरीदना की वाई, और क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा विच कार डू यू वाई। अगला सेंटेंस देखें, और भी सेंटेंस के एग्जांपल और भी बताएं, जैसे हुज का प्रयोग है, ठीक है। तुम किसका पेन चुराते हो, ये दिया हुआ है, ठीक है। तुम किसका पेन चुराते हो, तो हो जाएगा whose, और पेन है इसके साथ में, किसका पेन, तो एक साथ आएगा whose pen do you, और चुराना की steal, और क्वेश्चन मार्क, whose pen do you steal, ठीक है। इसके साथ अब देखें, आगे देखें कितना, कितनी, कितने वाले, तो इसके दोनों एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, एक संख्यावाचक और एक मात्रावाचक। जैसे देखें ये हो जाएगा अपना 9वां, ठीक है। अगला 10वां, जैसे वह है कितनी किताबें पढ़ता है, ये ऐसे वह कितनी किताबें पढ़ता है, तो किताबों की हम काउंटिंग कर सकते हैं,
ठीक है, मतलब ये संख्यावाचक है, इनको हम मतलब गिन सकते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे, तो हो जाएगा हाउ मेनी, ठीक है, क्या आ जाएगा, हाउ मेनी आ जाएगा, हाउ मेनी, और किताबें इसके साथ में आएगा, तो हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स, ठीक है। अब इसके बाद दिया हुआ कितनी किताबें पढ़ता है, तो सहायक क्रिया आएगी डज, ठीक है, और ही, हाउ मेनी बुक्स डज ही, और पढ़ना की रीड, और इसके बाद क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमने बताया कि जब हम किसी नाउन को गिन सकते हैं तो उसमें कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी क्या आएगी, हाउ मेनी आएगी, और हमने बता ही दिया है कि अगर हाउ मेनी, हाउ मच या हुज या विच दिया है तो इनसे संबंधित नाउन भी इनके साथ में लगाते हैं, ठीक है। एक और सेंटेंस देखें हाउ मच वाला, जैसे हुआ है कितना पानी पीता है, ये दिया हुआ है कितना पानी पीता है। तो देखिए पानी जो है, पानी की हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, इसको मापते हैं या तौलते हैं, तो इसमें क्या लगेगा, हाउ मच लगेगा, तो हो जाएगा हाउ मच, और इसके साथ साथ पानी की अंग्रेजी आएगी तो वाटर, ठीक है। अब करता हुआ है तो आएगा डज, तो डज ही, और पीना की ड्रिंक, ड्रिंक और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से WH फैमिली के जो सेंटेंस, जो वर्ड हैं, शब्द हैं, उनके हमने एक एक सेंटेंस भी आपको बनाकर बता दिए हैं। तो WH फैमिली मतलब WH फैमिली जो होती है, WH फैमिली में वे शब्द आते हैं जिन शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न पूछने वाले शब्द ये होते हैं, ये 11 शब्द जो हैं ये प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं, इन शब्दों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है।